हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चेस्ट की एक्सरसाइज के बारे में। आज के समय में सभी को एक मस्कुलर बॉडी चाहिए। जैसे ही लोगों की 18 की उम्र पार होती है, वैसे ही वो लोग जिम जाना शुरू करते हैं और घंटों तक जिम में पसीना भी बहाते हैं ताकि एक बेहतरीन बॉडी बना सके। यूँ तो पुरुष बॉडी की हर मसल को ट्रेन करते हैं ताकि वह मसल निखर कर बाहर आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग चेस्ट की एक्सरसाइज के दौरान एक गलती कर बैठते हैं। यह लोग अपनी चेस्ट के सिर्फ ऊपरी मसल को ही ट्रेन करते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट उतनी बेहतर शेप में नहीं आ पाती। लोअर चेस्ट के मसल को पेक्टोरल मसल के नाम से जाना जाता है। यह न केवल आपकी चेस्ट की शेप को बेहतर रखती है, बल्कि चेस्ट के बीच की लाइन को भी ठीक करती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोअर चेस्ट के मसल को भी उसी तरह से ट्रेन करें। तो फिर चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके पेक्टोरल यानी कि निचले चेस्ट के हिस्से के मसल को ट्रेन करती है। जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन डंबल प्रेस। अगर आप जिम जाते हैं तो यकीनन आपने फ्लैट बेंच और इंक्लाइन चेस्ट प्रेस की एक्सरसाइज ज़रूर की होगी। डिक्लाइन चेस्ट प्रेस भी कुछ इसी तरह की एक्सरसाइज है। बस इस एक्सरसाइज में आपको बेंच को नीचे की तरफ आखिरी छोर पर रखना है। डिक्लाइन चेस्ट प्रेस के जरिए आपकी चेस्ट का साइज बेहतर होता है और चेस्ट की शेप में भी जल्दी बदलाव आता है। इसे आप डंबल या रॉड के जरिए भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि शुरुआत में इस एक्सरसाइज को करते समय किसी भी व्यक्ति को सपोर्ट के लिए अपने पास खड़ा करें। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें इस एक्सरसाइज को किस तरह से करना है। सबसे पहले हमें बेंच को 45 डिग्री तक डिक्लाइन पोजीशन पर रखना है। अब उस बेंच पे हमें डंबल लेकर लेट जाना है और अपने दोनों हाथों में डंबल को सीधे चेहरे के सामने की ओर रखना है। उसी के साथ दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि डंबल ज़्यादा हेवी ना हो। आप डंबल को अपने कंधे की चौड़ाई से बाहर रखें और अपने कलाई को घुमाएं। आप धीरे धीरे डंबल को नीचे की तरफ लाएं और जितना हो सके चेस्ट को स्ट्रेच होने दें। इसके बाद डंबल को ऊपर लेकर जाएं। डंबल को नीचे और ऊपर जाते समय सांस लेते रहिए, सांस रोकने की गलती ना करें। जब आप डंबल को ऊपर की ओर लेकर जाए तो कुछ देर होल्ड करें। आप इस एक्सरसाइज को आप इस एक्सरसाइज को 15 रिपीटेशन, 12 रिपीटेशन और 10 रिपीटेशन इन 3 सेट में लगा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको आपके क्षमता के मुताबिक ही वेट उठाना है और उसी साथ हर सेट में आपको वेट बढ़ाते जाना है। उसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन पुशअप्स। यह सबसे साधारण और असरदार एक्सरसाइज में से एक है। इंक्लाइन पुशअप्स के जरिए आपकी चेस्ट के निचले स्थान पर तनाव पैदा होता है। यही नहीं, इंक्लाइन पुशअप्स के जरिए आपकी पूरी बॉडी की क्षमता भी बेहतर होती है। यह एक्सरसाइज करने के लिए आपको किसी एक तरह के बेंच की आवश्यकता है। चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हमें ये एक्सरसाइज किस तरह से करना है। अपने दोनों हाथों को बेंच पर रखें। ध्यान रहे दोनों हाथों के बीच का अंतर जो है वो कंधों की चौड़ाई से थोड़ा अधिक होना चाहिए। इसके बाद अपने पैरों को बेंच से थोड़ा दूर लेकर जाएं। पैरों को ज़मीन पर जमाएं और हाथों को बेंच पर जमाएं। इसके बाद अपनी कोहनियों को बाहर की ओर मोड़ते हुए चेस्ट को नीचे लेकर जाएं। अपना पूरा ध्यान चेस्ट के नीचे वाले मसल पर रखें और बॉडी वेट को चेस्ट से पुश करें और ऊपर आते हुए चेस्ट की क्षमता के जरिए बॉडी को लिफ्ट करें। इस तरह चेस्ट पर फोकस करते हुए नीचे जाए और फिर ऊपर आए। इस एक्सरसाइज को आप सेम उसी तरह 15 रिपीटेशन, 12 रिपीटेशन और 10 रिपीटेशन में 3 सेट में आप इसे कर सकते हो। उसके बाद हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है केबल क्रॉस ओवर। ये चेस्ट की सबसे प्रभावशाली एक्सरसाइज में से एक है। क्रॉस ओवर एक्सरसाइज आपको मशीन के जरिए करनी होती है। लोअर चेस्ट के लिए आपको मशीन को सबसे ऊपर की ओर सेट करना होता है और अपने क्षमता के अनुसार वेट लगाना होता है। चेस्ट टोन्ड और चौड़ी हो जाती है। केबल क्रॉस ओवर में अगर आप मशीन के नीचे की तरफ रखते हैं तो यह आपके अपर मसल को ट्रेन करती है। वही मशीन को ऊपर की तरफ रखने पर आपके लोअर चेस्ट पर असर आता है। मैं आपको इस एक्सरसाइज का तरीका बताता हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आप मशीन को ऊपर की पोजीशन में सेट करें। अब इसके दोनों भागों पर हैंडल लगाएं जिसके जरिए आपको क्रॉस ओवर करनी है। आप दोनों हाथों में हैंडल लेकर
मशीन के बीचों बीच खड़े हो जाइए। इसके बाद अपने पैरों को थोड़ा पीछे रखें और अपर बॉडी को आगे की ओर इंक्लाइन करें। इसके बाद दोनों हाथों से हैंडल की मदद से वेट आगे की तरफ खींचें। ध्यान रहे आपके हाथ आपकी चेस्ट के सामने आकर सीधे हों। इस एक्सरसाइज में आप सेम 15 रिपीटेशन, 12 रिपीटेशन और 10 रिपीटेशन निकाल सकते हैं। उसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको आपकी क्षमता के मुताबिक वेट लगाना है और हर सेट में वेट बढ़ाते जाना है। उसके बाद हमारी चौथी एक्सरसाइज है, वो है रोटेशनल डिक्लाइन डंबल प्रेस। यह एक्सरसाइज बहुत हद तक साधारण डिक्लाइन डंबल प्रेस की जैसी है, लेकिन इनमें कुछ बदलाव है। वो है डंबल को रोटेट करने का। इस एक्सरसाइज के जरिए आपके लोअर चेस्ट मसल पर अधिक तनाव और खिंचाव पैदा होता है, जिसकी वजह से लोअर चेस्ट मसल का साइज भी बढ़ता है और चेस्ट अधिक चौड़ी होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सामान्य से हल्के डंबल का उपयोग करना है। वही बेंच की पोजीशन साधारण डिक्लाइन डंबल जैसी होगी। चलो मैं आपको बताता हूँ ये एक्सरसाइज हमें किस तरीके से करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले डंबल के साथ डिक्लाइन बेंच पर पीठ के बल सही तरीके से लेट जाए। आप अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर सीधा एवं अपने चेहरे के सामने रखें। इसके बाद अपने हाथों को घुमाएं और डंबलों का मुंह अपने मुंह की तरफ कर ले। इसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाते हुए हाथों को घुमा ले और जितना स्ट्रेच हो सके उतना। इसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ले जाते हुए हाथों को घुमा ले और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करें। इसके बाद घुमाते हुए डंबल को ऊपर की तरफ लेकर जाए। इस एक्सरसाइज में आप 15 रिपीटेशन, 12 रिपीटेशन और 10 रिपीटेशन निकाल सकते हैं। और सेम उसी तरह से हमें हमारे क्षमता के मुताबिक वेट का हमें यूज़ करना है। तो देखा आपने कि कितनी साधारण सी एक्सरसाइज आपके चेस्ट को किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह ही बना देती है। लेकिन ध्यान रहे कि इन एक्सरसाइज को करने में किसी जिम ट्रेनर का सपोर्ट और गाइडेंस भी लेना ज़रूरी है, ताकि आपको किसी भी इंजरी से बच सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ आपको हमारी वीडियो कैसा लगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।